बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 अगस्त है। 2 रोज़ कबल 14 अगस्त को पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मनाजर देखने को मिले कि जहां पाकिस्तानियों को ही जश्न आज़ादी मनाने से रोकने की कोशिश की गई, परचम छीन लिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान का परचम लहराने पर भी खासी पाबंदी रही। एक नौजवान को कराची पुलिस, सिंध पुलिस ने पकड़ा और पाकिस्तान का परचम सीने से लिपटाए हुए है, लेकिन उसको पुलिस वाले ज़बरदस्ती वैन में बिठाना चाह रहे हैं। एक तरफ माँ ने बेटे को सीने से लगाया हुआ है, दूसरी तरफ बेटे ने पाकिस्तान के परचम को सीने से लगाया हुआ है, लेकिन पुलिस न जाने क्यों उसको पाकिस्तान का परचम लहराकर अपने ही वतन का जश्न आज़ादी मनाने से रोक रही है। मुझे तो यूँ लगा कि जैसे 14 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने के लिए नौजवान सड़कों पर निकलते हैं और भारतीय फ़ौज जो है मजालम करके उनको वहाँ रोकती है और उन पर लाठीचार्ज भी करती है, गिरफ्तारियाँ भी करती है। ऐसा ही कुछ मंजर जो है पाकिस्तान में भी देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ जो हैरान कुन मनाजर पाकिस्तान के सफारत खाना बमुकाम बरतानिया में, लंदन में देखने को मिले, वो भी बड़े ही जो हैं तकलीफ़ दे थे और उन्होंने भी हर पाकिस्तानी के दिल को शदीद तकलीफ़ पहुंचाई। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने के लिए पाकिस्तान के सफारत खाने ने उन लोगों को वहाँ मदऊ किया जिनको हमेशा वो मदऊ करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पहुँच गई जिनमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान शामिल थे और वो इस यौम आज़ादी पर अपने कायद की रहाई के साथ साथ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। वहाँ पर क्या खेल खेला गया और किस तरह से ठेकेदार सहाफ़ी को वहाँ पर हायर किया गया और उस ठेकेदार सहाफ़ी ने खुद ब खुद एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जिससे ये दुनिया भर में तासुर गया कि शायद पाकिस्तानी वहाँ पर अपने ही यौम आज़ादी पर कोई गड़बड़ करना चाहते थे। ठेकेदार सहाफ़ी अकेले ही काली वेस्टकोट पहनकर वहाँ मौजूद नहीं था, ख़वातीन को गालियाँ नहीं निकालता गया, बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसा सहाफ़ी जो आजकल निगरान वज़ीर आला पंजाब के टीवी चैनल का चमचा, खुद साख्ता ब्यूरो चीफ है और उस पर माजी में पाकिस्तान की गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आते, इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही मुकदमा ख़त्म करवा कर पाकिस्तानी बन गया। एक दफ़ा से फिर वही काम शुरू कर दिए जो पहले करता आया था। वीज़ा स्कैंडल, पासपोर्ट स्कैंडल, आपने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की स्टोरी पढ़ी होगी। ये वही शख्स है, यानी जिसकी मैं तस्वीर अभी आपको दिखाऊंगा। और हैरानगी की बात है कि अचानक बहुत मालदार हो गया है, नित नए डिज़ाइनों की टी शर्ट्स पहनता है और बहुत ही बड़ी हैरानगी की बात है जो आप इस वीडियो में देखेंगे कि पहले तो ख़वातीन को गालियाँ निकालता रहा और उसके बाद जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। ये वो शख्स है जिस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के इसी हाई कमीशन ने, इसी इमारत में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए और इसके आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि इसने एक अंग्रेज़ी अखबार में पाकिस्तान के पासपोर्ट स्कैंडल को, कि एम्बेसी में किस तरह से पासपोर्ट बनते हैं और किस तरह से वीज़े लगते हैं, बेनकाब किया था। अच्छी काविश थी, सहाफ़ती अंदाज से तो ये बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर बैन लग गया और बाद में मिनते तरले करके और वो जो है क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह जब यहाँ आया वज़ीर दाखिला बन के, तो उसके सुना है कि पाँव पकड़ लिए और उसके बाद इसको पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये शख्स है कौन, आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ एक नई रिपोर्टर जिसको आज तक हमने अपने गुज़श्ता कई सालों की रिपोर्टिंग के दौरान लंदन में नहीं देखा, अचानक पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हुई और उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन ख़वातीन को गालियाँ दी, गलीज़ और गंदी गालियाँ दी, अंग्रेज़ी में भी गालियाँ देती रही, उर्दू में भी गालियाँ दी। और है कौन, इसका नाम हनी ट्रैप रिपोर्टर है। हनी ट्रैप आप समझते हैं कौन होती है, जिसको कुछ लोग पैसे देकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते और लोगों को फांसते हैं। आप इसका हुलिया देखें, ये कहीं से आपको रिपोर्टर नज़र नहीं आएगी। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इसके मेकअप का ख़र्चा भी वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने
इसको यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर पाकिस्तानी ख़वातीन को हरासा करने, गालियाँ देने और पाकिस्तान के सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब में जाने से रोक रखा था। और आप ज़रा देखें कि ये औरत कुछ दिन पहले इस फील्ड में दाखिल हुई, यानी सहाफ़ती कम्युनिटी में दाखिल हुई। अचानक दिल लुभाने वाली अदाओं से इसने मुख्तलिफ सहाफ़ी अहदेदारों का दिल जीत लिया। और फिर एक इंडिपेंडेंट नाम का कोई अखबार था, उर्दू इंडिपेंडेंट या कोई एक मतलब बिल्कुल जो गली मोहल्लों का कोई छोटा सा अखबार होता, उसकी अचानक से जो है नुमाइंदा बन गई। उन्होंने भी निकाल बाहर किया और अब मेकअप का ख़र्चा उठाने के लिए हनी ट्रैप रिपोर्टर बन गई। हनी ट्रैप रिपोर्टर बड़ा खूबसूरत नाम है जो आज के बाद इस खातून के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कौन खातून है जो ख़वातीन के ऊपर ही आवाज़ें कसती और उनको गालियाँ देती नज़र आई। बड़ी गलीज़ ज़ुबान थी इसकी, गंदी ज़ुबान थी, लेकिन सहाफ़त का लिबादा ओढ़कर बड़ी आसानी के साथ ठेकेदार साहब के साथ खड़ी है। और ये ठेकेदार साहब का तारफ़ तो आप सबको पता ही है, ये कौन है। ये मेरे बड़े काबिल एहतराम बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन ठेकेदारी जब करते हैं तो आपको पता है मैं सच बोलने वाला सहाफ़ी हूँ। और मुझे फिर अपना सगा भाई भी अगर ठेकेदारी करके सहाफ़ती लिबादे में कलम फरोशी करता हुआ नज़र आए तो मैं उसके ख़िलाफ़ भी बोलता हूँ। इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो लोग जो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने के लिए पाकिस्तान सफारत खाने के बाहर मौजूद थे और परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत करना चाह रहे थे, उनमें से ख़वातीन को गंदी गलीज़ गालियाँ निकाली। आप इस वीडियो में देखें, 2, 3, 4 इकट्ठी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें सारा मीर जो एक्टिविस्ट हैं और जो चोर नवाज शरीफ को पाकिस्तान का ख़जाना लूटने पर चोर चोर कहती है, वापस जाने का कहती हैं और पाकिस्तान के ख़जाने के अवाम के लूटे हुए पैसे वापस जो है पाकिस्तान भेजने का कहती हैं, उनको इन्होंने गंदी गालियाँ दी। और वो कह रही हैं कि ये है वो शख्स जिसने मुझे गालियाँ दी। और अब मुझे शर्म आने लगी कि सहाफ़त का जनाजा किस अंदाज से उठाया जा रहा है कि ठेकेदार रिपोर्टर जो कि आमतौर पर मशहूर हैं कि 15 से 16 लोगों को अपने साथ रखते हैं और फिर उनके अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं, महफ़िलें भी सजाते हैं और उसके बाद जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो पूरे का पूरा बानमती का कुंबा सहाफ़ती बरादरी के नाम पर उठाकर चल जाते हैं। हाल ही में दुनिया न्यूज़ से अपने एक खौफसूरत ब्यूरो चीफ के साथ फारिग हुए हैं और कहा यह जा रहा है जहां गए हैं वहां से भी इनको कोई घास नहीं डाली जा रही, कोई ख़बर तो बनाना ही नहीं जानते। और घर में महफिलें जमाते हैं, कभी किसी सियासी जमात के चमचे बन जाते हैं और किसी सियासी जमात के मशीर बन जाते हैं और फिर इस तरह से पाकिस्तानी औरतों को गालियाँ निकालते हैं। जिस शख्स का ये डिफेंड कर रहे हैं वो है सैयद कौसर काज़मी। अब ये पूरा एक टोला है, आपको ज़रा मैं ये वाज़े कर दूं कि ये पूरा टोला है जिनके कुछ साथी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसा कि मंसूर अली ख़ान टाइप लोग, और जो है वो वहाँ पर बैठकर जो है इमरान खान और उसकी पार्टी को गालियाँ देते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक टोला है और आप इस टोले की ज़रा इतलाफ़ जुर्म भी आप देख लीजिए। एक बड़ी शानदार दिलचस्प वीडियो, पहले इनकी वीडियो दिखाऊंगा इन्होंने गालियाँ कैसे निकाली सारा मीर को, और फिर सारा मीर किस तरह पॉइंट आउट कर कह रही है और किस तरह खसियाने बने हुए हैं। इनको तो ये वेस्ट कोट जचती नहीं है। नाज़रीन, जब मैं बिल्कुल तालिब इल्म था तो मर ही जाया करता था, वहाँ पर जैसे ही हम बस से उतरते थे तो इसी तरह की वेस्ट कोट पहने हुए 1, 2, 3 शख्स जो है वो बगल में छतरियाँ दबाए हमारे साथ साथ चलना शुरू हो जाते थे और पूछते थे पाजी कमरा चाहिए, पाजी कमरा चाहिए, और कई मरतबा कई और किस्म की पेशकशें भी कर दिया करते थे। हम नौजवान थे उस वक़्त, हमें नहीं पता था कि वेस्ट कोट पहने हाथ में छतरी दाबे ये कमरों के ठेकेदार किस तरह से अपना तरीका वारदात अपनाते हैं। यहाँ कर पता चला कि वही मरी के ठेकेदार जो हैं उनके कुछ जो है बाकियात और उनकी जो है वो यहाँ भी आ गई है और यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। पाजी रिपोर्टर चाहिए जे, पाजी कोई अपनी खबर लुआनी जे, और फिर ये हनी ट्रैप टाइप डिस्को लेडी रिपोर्टर्स के साथ मिलकर इस किस्म की वारदात डालते हैं। भाई आपका क्या काम है, आप सहाफ़ी हैं। पिछले दिनों आप एक नाम नेहाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट बने हुए थे और उसके बाद वो प्रेस क्लब भी टूट गया जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं था कहीं, बस वो बैठने बिठाने पीने पिलाने खाने पीने का एक मामला था। तो उसमें ये अब ख़त्म हो गया, दुनिया टीवी भी गया, दिहाड़ियाँ भी लगना बंद हो गई। तो अब इन्होंने ये तरीका वारदात अपनाया कि एम्बेसी में घुस जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों से 300 पाउंड, मुझे पता चला उनका रेट 300 पाउंड है और वो पीछे इनवाइस 3000 पाउंड की बेचते हैं।
फ़ी बंदा। तो ठेकेदार साहब जाते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं वो भी चले जाते हैं। इनके साथ नज़र आ रहे हैं, ये बड़े अच्छे 2 रिपोर्टर हैं। मुझे नहीं मालूम कि इनके साथ कैसे खड़े हैं, शायद वो, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है, मैं इनकी गवाही दे सकता हूँ। एक हैं अपने जो फ़रीद कुरैशी एयरवाई के, और एक है नवीद सजाद चौधरी समा टीवी के। दोनों बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं, इनकी गवाही दी जा सकती है कि ये पैसे नहीं लेते। लेकिन ये नहीं समझ आई कि ठेकेदार साहब के साथ क्यों खड़े हैं और इनकी तायद क्यों करना चाहते हैं। मेरी जब एक अपने दोस्त से बात हुई जिनका नाम नवीद सजाद चौधरी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बिल्कुल तायद नहीं की और मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि कोई भी किसी सियासी जमात का आलाकार बन के पाकिस्तानियों पर हर्जा सराई करे। और इस तरह से जो हुआ ये बहुत ही नाजेबा और घटिया अंदाज़ है। किसी सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सहाफ़त के लबादे में इस किस्म की हरकतें करता नज़र आए। नवीद सजाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ बड़ा ही मजबूत, और अभी मेरी फ़रीद के साहब से तो बात हुई नहीं, लेकिन ठेकेदार साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि वो हर जगह मौजूद होते हैं जहाँ पर उनको पता हो। कई ऐसे पीर साहबान आते हैं, वो एक पीर साहब आते होते हैं वहाँ से कलर कहार से, उनके भी ये ठेकेदार हैं और भी लोग। बस मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अगले प्रोग्रामों में आपको अब मैं बताना शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी औरतों की तज़लील की है, तज़हीक की है, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है। ये हमारी बहनें हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का योम आज़ादी मनाना चाहते हैं। और जब हमें, और ये भी मुझे नहीं मालूम कि आने वाले नए जो हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, वो भी एक शरीफुल नफ्स इंसान है, हमारे कुछ मुश्तरका दोस्तों के, साफ़ी दोस्तों के दोस्त हैं और बड़े ही मतलब अहम जो है प्रोफेशनल आदमी हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने या किसने यहाँ पाकिस्तानियों को पंडाल में जाने से रोका, जहाँ जाना उनका हक था। बस ये पुलिस बुलाई गई, वो कहता पाकिस्तानियों को इस तरीके से पुलिस, आप देख सकते हैं, रोक रही है जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तानियों को योम आज़ादी मनाने से रोकती है। आपको याद होगा, कई वीडियोज़ मौजूद हैं, कई वाक़यात, आप उनको मैच कर लें, नुक्ते से नुक्ता मिलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। और इसके साथ साथ जब मैं आपको अब हनी ट्रैप कहते हैं उस खातून को कि जिसको एजेंसियाँ जो हैं अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं और उन सफ़ों में घुसाती हैं जहाँ से उनको कोई अपना राज या कोई बात मिलने की उम्मीद होती है। इसी तरह सहाफ़ती सफ़ों में भी इस तरह की हनी ट्रैप रिपोर्टर्स को घुसा दिया गया है। ये इस किस्म की हनी ट्रैप रिपोर्टर हैं जो आमतौर पर मियाँ नवाज शरीफ को भी आई लव यू मियाँ साहब क्या हाल है कहने से भी ग्रेज़ नहीं करती हैं। लेकिन इस मरतबा आप देखें कि इनकी शक्ल सूरत, इनका हुलिया, इनके मेकअप का आलम देखें कि ये किस तरह से अपने आप को सहाफ़त की अलंबरदार और रिपोर्टर कहलाना पसंद करती हैं, लेकिन टूट पड़ी हैं। और दूसरा शख्स जो मैंने आपको दिखाया, असद मलिक इसका नाम है, ये एक टीवी चैनल है C44 जो बंद हो चुका है और उस टीवी का खुद साख्ता ब्यूरो चीफ है। लोगों से सुना है कि इल्फर्ड लेन पे ये सारे बगल बच्चे जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ मांगते भी नज़र आते हैं और खाने भी खाते नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो लोगों की ज़ुबान पर आम है। आप किसी भी, हमें तो अब किसी को ये कहते हुए शर्म आती है कि हम जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि लोग कहते हैं यार आपके जर्नलिस्ट तो लिफाफे में शापर में चावल डालकर भी ले जाते हैं। तो अब ये इस किस्म के रिपोर्टर देखें इनका रहन सहन कैसा है, इनका देखें कि इनके कपड़े कैसे हैं, आला कीमती घड़ियाँ कपड़े पहनते, गाड़ियों में घूमते हैं। और गाड़ी से मुझे याद आया, हमारे दोस्त जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, अब तो जियो न्यूज़ भी शायद कहीं नज़र आता है या नहीं आता यहाँ लंदन में, इसके ब्यूरो चीफ और मुमताज़ सहाफ़ी हैं, लेकिन किस तरह से इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है अपने लिफाफा होने का, अपने मुंह से। हमने नहीं कहा इनको कुछ भी, हमने ही इनको कहते हैं, हम तो इनको चहेता रिपोर्टर कहते हैं, बगल बच्चे, इनके बगल बच्चे और मियाँ बीमार शरीफ के मीडिया सेल के खुद साख्ता अहदेदार। तो इन्होंने एतराफ़ किया ये वही हनी ट्रैप रिपोर्टर डिस्को रिपोर्टर जो है वो इनसे अंग्रेज़ी में पूछ रही है कि किसकी गाड़ी है, तो ये क्या फरमाते हैं कि ये गाड़ी मेरी है और मैंने लिफाफों की कमाई से ख़रीदी है। सच मुंह से निकल जाता है। अब सच तो निकल गया मुंह से, खुद ही इतराफ़ जुर्म कर लिया। काबिल एहतराम शाह साहब किस तरीके से अपना लिफाफा होने और लिफाफा रिपोर्टर होने का डटाई। एक वक्त था कि लोग शर्म से डूब मरते थे, उनको कोई कह देता था, लाहौर प्रेस क्लब में हम होते थे तो कोई कहता तो एजेंसियाँ का बंदा है, तो शर्म से डूब मरते थे। लेकिन आज तो बड़े बांगे दखल कहा जा रहा है, मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ और ये गाड़ी मैंने लिफाफों से बनाई है और ये लिफाफों की कमाई का नतीजा है। और हमें तो ये भी पता चला है कि मॉर्गेज भी पे किए गए हैं और मकान भी 2 रिपोर्टर्स ऐसे हैं लंदन में जिनके मकान जो हैं वो मॉर्गेज फ्री करवा दिए गए हैं
और मियाँ बीमार शरीफ के दफ्तर से उनकी अदायगी हुई है। ये भी आपको आने वाले दिनों में बड़ी स्टोरी ब्रेक करूँगा और मेरे पास इसके मुकम्मल सबूत मौजूद हैं और भी बड़े बड़े सबूत हैं। और ये जो असद मलक हैं इनके बारे में ये भी पता चला है कि घर से भी निकाल दिए गए हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है छोटी छोटी 5 बच्चियों के साथ इनकी बेगम साहबा जो हैं वो कहीं और चली गई हैं, इनको कहीं और धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है। और आजकल हो सकता है कि मियाँ बीमार शरीफ के घर के किसी गैरेज में या उनके बेटे के दफ्तर के किसी गैरेज में क़याम करने का इरादा रखते हों और कारकर्दगी पर इनाम हासिल करना चाहते हों। कहने वाले तो ये कहते हैं कि हनी ट्रैप रिपोर्टर जो है वो डिस्को लेडी रिपोर्टर, उसको 300 पाउंड और इनको भी 300 पाउंड दिए गए हैं और ठेकेदार साहब न जाने कितने पैसे काले रंग की वेस्टकोट में डालकर ले गए हैं और वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं और सारी दुनिया जानती है। जो भी यहाँ जर्नलिस्ट हैं वो उनके डेरे पर जाते हैं और उसका नाम जो है वो वाइट हाउस रखा हुआ है। तो वाइट हाउस पर जाकर क्या क्या कुछ होता है वो सबको सारी चीज़ों का पता है और कौन कौन लोग वहाँ पर जो है वो ज़ियाफ़तों का इंतज़ाम करते हैं और ओपन किचन के नाम पर जो है वो किस तरह से ओपन किचन बर्पा किए जाते हैं उस पर भी मैं आपको एक तफसीली रिपोर्ट से आगाह करने वाला हूँ। बड़ी बड़ी ख़बरें आने वाले दिनों में लंदन की हैं। इमरान खान पर तो बाद में बात करेंगे, पहले चमचे कड़छों और बगल बच्चों पर बात करते हैं और आपको ये अहम ख़बरें दे रहे हैं। और एक बड़ी अहम ख़बर है कि खौफसूरत इंसान जिसको दुनिया न्यूज़ से निकाला जा चुका है, अब ये भी सुनने में आया कि समा न्यूज़ से भी निकालने की तैयारियां मुकम्मल हैं और उसी बदनवानी पर जिस बदनवानी पर दुनिया न्यूज़ से निकाला, अब खौफसूरत इंसान जो है उसको समा न्यूज़ से भी फारिग किया जाएगा। लेकिन परवाह नहीं है क्योंकि मॉर्गेजें अदा हो चुकी हैं, मकान फ्री हो चुके हैं और अब जो है वो डटाई के साथ खुलकर सामने आके ख़वातीन को, पाकिस्तानियों को गालियाँ निकालते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात प्रोग्राम के आखिर में फिर दोहराऊँगा कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी, पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर इस किस्म के नाम नहाद सहाफ़ी, इस किस्म के हनी ट्रैप लेडी डिस्को रिपोर्टर पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को उस हाते में जाने से रोक रहे हैं जो पाकिस्तान की मलकियत है और जो पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मलकियत है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा जो भी अभी वज़ीर ख़ारजा बने हैं वो प्रोफेशनल एक वो हैं, क्या कहते हैं, सफारतकार हैं। वो इसका सख्त नोटिस लेंगे और डॉक्टर फैसल भी इसका सख्त नोटिस लेंगे कि आखिरकार पाकिस्तानियों को रोकने के लिए पाकिस्तान की अपनी जगह पर पुलिस क्यों बुलवाना पड़ी और पुलिस ने उनको क्यों रोके रखा। क्या वो पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकते थे? और इसी तरह ये रिपोर्टर जो नाम नहाद ब्यूरो चीफ़ है एक ऐसे टीवी चैनल के, कई मुकदमात भी हैं इन पर। ये पाकिस्तान में भी गुंडागर्दी करते थे और गुंडागर्दी नहीं बल्कि वो चवल किस्म के जो है ना वो गुंडे थे। और वो जो हमारे कई दोस्त हैं जैसे कि अफजाल गुज्जर हैं MSF के और राना अजीम और कई जो उस वक्त MSF के मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा थे, उनके थर्ड क्लास किस्म के नौकर थे और चीज़ें लाने ले जाने पर मामूर थे और यहाँ आकर अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां रिपोर्टर साबित करने के लिए और पहले तो पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, पहले पाकिस्तान के गद्दार ठहरे और आजकल पाकिस्तान की एजेंसियों के चहेते और आंख का तारा हैं और उनके कहने पर पाकिस्तानियों को गालियाँ निकाल रहे हैं और पाकिस्तानियों के सामने जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिसकी मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई कि सामने वाले अगर हिंदुस्तानी थे तो इनको पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर कहना चाहिए था, लेकिन अगर सामने वाले भी पाकिस्तानी थे तो इनके पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आया। और पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ही, इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद होगा और पाकिस्तान ज़िंदा और शादाब और आबाद रहने के लिए जो है वो। इसके साथ साथ ये भी एक बड़ी अहम खबर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना का ऐलान किया है, उसमें एक ऐसी खातून को भी काबीना का रुकन बनाया गया जिनके साहबजादे ने अभी हाल ही में एक और साहबजादे से शादी फरमाई है। मुबारक हो उनको, वजारत की भी, बेटे की शादी की भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।